सदियों पुरानी यह कथा सत्य, धर्म और आदर्शों का प्रतीक है। यह कहानी भगवान श्री राम, माता सीता और उनके अनुज लक्ष्मण की है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए त्याग और संघर्ष का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। चलिए इस महान गाथा को कहानी कहने के अंदाज में सुनते हैं। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका बचपन आदर्श और गुणों से भरा हुआ था। एक दिन जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए तो उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। राजा दशरथ ने थोड़ी झिझक के बाद अपनी सहमति दी और राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि के साथ चल दिए। तभी उनकी साहसिक यात्रा शुरू हुई। यज्ञ की रक्षा के दौरान राम और लक्ष्मण ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। यह राम के साहस और कर्तव्य पालन की पहली परीक्षा थी। इसके बाद वे ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। राजा जनक के दरबार में सीता का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। शिव के धनुष को उठाने और उसे तोड़ने की चुनौती रखी गई थी। श्री राम ने इस कठिन कार्य को सहजता से पूरा किया और माता सीता का वरण किया। पूरा जनकपुर उनकी जय जयकार से गूंज उठा। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। श्री राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा का पालन किया। माता सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। उनकी यह यात्रा कठिनाइयों और त्याग की मिसाल बनने वाली थी। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी में अपना आश्रय बनाया। यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई थी, लेकिन यहाँ उनकी शांति को रावण की बुरी नजर ने भंग कर दिया। रावण ने स्वर्ण मृग का छल रचा और मारीच को भेजा। जब राम और लक्ष्मण मृग का पीछा करने गए, तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता वहां नहीं थी। उनके बिना वन सूना लगने लगा। माता सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान ने अपनी असीम भक्ति और साहस से माता सीता का पता लगाया। उन्होंने लंका जाकर सीता से राम का संदेश पहुंचाया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका जाने का निश्चय किया। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हुआ, जो एक अद्भुत कृति थी। यह पुल राम की सेना को लंका तक पहुंचाने का मार्ग बना। लंका पहुंचकर राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। आखिरकार श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। यह विजय केवल राम की नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय थी। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने पर पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। दीप जलाए गए और हर गली राम की जय जयकार से गूंज उठी। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उनका शासन रामराज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक सीता का त्याग और वनगमन। लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने राज्य का संचालन शुरू किया, परंतु राज्य में कुछ लोगों द्वारा सीता की पवित्रता पर संदेह करने के कारण राम ने सीता का त्याग कर दिया। सीता, जो उस समय गर्भवती थी, वन चली गई और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहां सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश का बचपन। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश ने अपने बाल्यकाल को बिताया। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। दोनों बालकों में वीरता, संयम और धर्म का पालन बचपन से ही दिखता था। वे रामायण की कथा गाने में भी निपुण थे, जो वाल्मीकि द्वारा रचित थी। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और एक घोड़ा छोड़ा, जो उनके साम्राज्य का प्रतीक था। यह यज्ञ उस समय किया जाता था जब कोई राजा अपनी शक्ति और साम्राज्य का प्रदर्शन करना चाहता था। वह घोड़ा जंगल में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंचा। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। यह घटना यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाली मानी गई और राम के सैनिकों ने घोड़े को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने अपनी वीरता से सभी को पराजित कर दिया। 4 राम और लवकुश का युद्ध। जब यह समाचार भगवान राम तक पहुंचा,
तो उन्होंने अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भेजा। लव और कुश ने वीरता के साथ उनका सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया। अंततः भगवान राम स्वयं युद्ध भूमि में आए। राम और लवकुश के बीच युद्ध हुआ। राम ने उनकी वीरता और कौशल को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने बीच में आकर सच्चाई प्रकट की कि लव और कुश उन्हीं के पुत्र हैं। वाल्मीकि सीता को लेकर राम के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि लव और कुश राम और सीता के पुत्र हैं, परंतु राज्य और समाज के समक्ष अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए सीता ने एक बार फिर धरती माता से प्रार्थना की। धरती माता ने प्रकट होकर सीता को अपने गर्भ में समा लिया। सीता के पृथ्वी में प्रवेश के बाद भगवान राम ने अपने पुत्रों को अपनाया और उन्हें राजकुमारों के रूप में स्वीकार किया। लव और कुश ने अयोध्या में रहकर राज्य की बागडोर संभालने की शिक्षा प्राप्त की। बाद में राम ने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग क्षेत्रों का राजा बनाया। लव ने श्रावस्ती को अपना राज्य बनाया और कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी। दोनों ने धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने अपने राज्यों को समृद्ध बनाया। निष्कर्ष, लव और कुश की कथा हमें सत्य, धर्म और वीरता का संदेश देती है। यह दिखाती है कि भगवान राम और सीता के आदर्श उनके पुत्रों में भी प्रतिबिंबित हुए। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि जीवन के उच्च मूल्यों की शिक्षा देती है, जो आज भी प्रासंगिक। राम सेतु, एक दिव्य पुल की रहस्यमयी कथा। त्रेता युग में जब राक्षस राज रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जाया, तो भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानर सेना की सहायता ली। यह घटना तो रामायण का केंद्र बिंदु है, लेकिन इस महाकाव्य में राम सेतु नामक दिव्य पुल से जुड़ी अनेक रहस्यमयी बातें हैं, जो आज भी मानव मस्तिष्क को चकित कर देती हैं। सेतु निर्माण की शुरुआत जब श्री राम और उनकी सेना ने समुद्र पार कर लंका जाने की योजना बनाई, तो समुद्र की विशालता ने एक बड़ी चुनौती पेश की। श्री राम ने समुद्र देवता से विनती की कि वह रास्ता देने की कृपा करे, लेकिन जब समुद्र देव ने चुप्पी साध ली, तो श्री राम ने अपने धनुष से जल को सुखाने की चेतावनी दी। तब समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने सेतु बनाने का सुझाव दिया। हनुमान, नल और नील जैसे वानर योद्धाओं ने भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए पत्थरों को समुद्र में डालना शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से वे पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगे। यह घटना स्वयं में एक रहस्य है। माना जाता है कि भगवान राम का नाम लिखने से पत्थरों को दिव्य ऊर्जा प्राप्त हुई, जिससे वे जल पर तैर सके। राम सेतु का निर्माण नल और नील, जो कि विश्वकर्मा के वंशज थे, ने पुल निर्माण की योजना बनाई। इस पुल का निर्माण मात्र 5 दिनों में पूरा हुआ। यह पुल भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका तक फैला हुआ था। आज के वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राम सेतु की संरचना मानव निर्मित हो सकती है। विज्ञान और धर्म का मेल वर्तमान समय में उपग्रह चित्रों से राम सेतु की संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 48 किलोमीटर लंबा यह पुल चूना पत्थर की श्रृंखला से बना हुआ है। कई वैज्ञानिक इस बात पर विचार करते हैं कि यह प्राकृतिक है या मानव निर्मित। हालांकि हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए यह भगवान राम की दिव्यता और शक्ति का प्रमाण है। राम सेतु से जुड़े चमत्कार। 1. जल में तैरते पत्थर। राम सेतु निर्माण में उपयोग किए गए पत्थरों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दक्षिण भारत में कई स्थानों पर ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में डूबने के बजाय तैरते हैं। इन्हें राम के नाम का प्रभाव माना जाता है। 2. समुद्र का अद्भुत व्यवहार। जब पुल का निर्माण हो रहा था, तब समुद्र ने उस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की। यह भी कहा जाता है कि पुल के निर्माण के समय समुद्र में शांति थी, जो कि एक असामान्य घटना है। 3. लंका का झूठा स्वर्ण महल। जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने रावण के स्वर्ण महल को देखा। वह महल जितना भव्य और चमकदार था, उतना ही रहस्यमयी भी। माना जाता है कि रावण ने उस महल को मायावी शक्तियों से बनाया था। एक रहस्यमयी सपना कहते हैं कि राम सेतु निर्माण के समय भगवान राम ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्हें एक दिव्य महिला ने दर्शन दिए और कहा, हे रघुनंदन, यह पुल केवल मार्ग नहीं है,
यह भविष्य में तुम्हारी कथा को अमर बनाएगा। इस सेतु से जुड़ी कहानियां युगों युगों तक जीवित रहेंगी। भगवान राम ने उस स्वप्न को अपने मन में संजोया और पुल निर्माण में और भी श्रद्धा से जुट गए। राम सेतु का महत्व आज राम सेतु केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह इतिहास, विज्ञान और धर्म का संगम है। भारतीय पुराणों में वर्णित यह सेतु आज भी मानव जाति को यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि भगवान राम के आदर्श और उनकी लीलाएं कितनी महान थीं। रहस्यों का अंतहीन सिलसिला। राम सेतु की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान राम के जीवन की हर घटना में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यह रहस्य हमें यह प्रेरणा देता है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह कथा भगवान राम की दिव्यता और राम सेतु से जुड़े अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। उनकी महिमा और लीलाएं मानवता को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेंगी। श्री राम जी की कृपा से दिन रात मेहनत करके सारी वानर सेना ने अद्भुत सेतु का निर्माण किया। इस सेतु को बनाने में कुल 5 दिनों का समय लगा और सारे वानर सेना की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि सेतु बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया, जिसे आज इस सेतु को राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु के जरिए भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका पहुंचकर रावण से बड़ा भारी युद्ध किया और रावण का वध किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। यह सेतु न केवल भक्ति और श्रम का प्रतीक है, बल्कि भगवान राम के संकल्प और वचनबद्धता का प्रतीक भी है।